प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर रहे थे। अब उसी में से एक कठिन न्यूमेरिकल फिर आपके सामने है। क्वेश्चन है, अगर इफ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, अगर मीथेनॉल की डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर हो, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड, कितना वॉल्यूम चाहिए, किस काम के लिए? इसका 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.25 है। तो कह रहा है कितना हमें वॉल्यूम चाहिए 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसकी मोलैरिटी इतनी है जबकि डेंसिटी इसकी इतनी है ना? बात समझ रहे हैं या नहीं? मतलब ऐसा है बेटा, जो मीथेनॉल है ना वो भी लिक्विड है। मीथेनॉल क्या है? लिक्विड। तो हमें बताना उसका कितना वॉल्यूम लें कि हम इतनी मोलैरिटी का 2.5 लीटर सॉल्यूशन बना लें जबकि उस मीथेनॉल लिक्विड की डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बोलो? आंसर, मोल ऑफ मीथेनॉल अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या? लीटर। अब जरा बताओ मोलैरिटी कितनी है? 0.25। मोल्स मीथेनॉल के निकालने हैं तो यहां पे लिख दिया मोल्स ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है? 2.5 लीटर है, तो यहां पे लिख दिया 2.5 लीटर। यहां पे लीटर लिखा हुआ है ना? तो यहां से मोल्स निकल आए किसके? किसके? मिथाइल एल्कोहल की। 2.5 इंटू 0.25। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएंगे? मोल निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? मोल निकल आएंगे, है ना? कितना हो गया? 0.25 इंटू 2.5। तो यहां से क्या निकल आएंगे? मोल्स। किसके? मीथेनॉल के। कोई दिक्कत इसमें? यहां से सॉल्व कर लीजिए, कितने मोल हो जाएंगे? 0.625 मोल्स। यानी 2.5 लीटर सॉल्यूशन में मिथाइल अल्कोहल के 0.625 मोल्स हैं। हाँ या ना? ये किसके मोल से निकला है? मिथाइल अल्कोहल के। अब उनका मास निकाल लो। मास इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल से 0.625, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो यहां से। 12, 3, 16, 1, सबको ऐड करो, 32 हो गया। 32 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें? 0.625 में। तो यहां से इसका मास हो गया 20 ग्राम। कितना हो गया? 20 ग्राम। इससे पता चला कि 20 ग्राम मिथाइल अल्कोहल घुला हुआ है 2.5 लीटर सॉल्यूशन में जिसकी मोलैरिटी 0.25 है। रिपीट, 20 ग्राम मिथाइल अल्कोहल घुला हुआ है किसके अंदर? आंसर, 2.5 लीटर सॉल्यूशन में। 2.5 लीटर सॉल्यूशन किसका है? आंसर, मिथाइल अल्कोहल और वाटर का। मिथाइल अल्कोहल और वाटर मिलाकर 2.5 लीटर है। उसके अंदर हम साफ बता रहे हैं कि 20 ग्राम मिथाइल अल्कोहल घुला हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। किसका? मिथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम निकालना है। जिसका मास 20 ग्राम है उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम कितना होगा उस मिथाइल अल्कोहल का जिसका मास 20 ग्राम है। यानी मिथाइल अल्कोहल का मास तो 20 ग्राम है। अब हमारा अगला लक्ष्य है मिथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम निकालना कि 20 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा। उसके लिए हमें डेंसिटी दे रखी है। पहले आप नोट करो, जल्दी से आगे बढ़े। सामने से हटा हुआ हूं, नोट कर लीजिए, जल्दी से करिए भाई, जल्दी से नोट करिए जल्दी से। अब देखें जरा, डेंसिटी कितनी है? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। कितनी है? 0.793। तो 0.793 किलोग्राम पर लीटर है डेंसिटी, है ना? तो इसका मतलब 0.793 किलोग्राम कितने में है? 1 लीटर में। और सही कर लो तो आप कह सकते हो 793 ग्राम है
1 लीटर में, 1 लीटर का मतलब 1000 ml में, ये डेटा निकल के आया। इसका मतलब हम साफ कह रहे हैं कि 793 ग्राम मिथाइल अल्कोहल हो तो आपको चाहिए 1000 ml सॉल्यूशन। कितना? 1000 ml। लेकिन आप पर मिथाइल अल्कोहल कितना है? 20 ग्राम है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? बोलो क्या लिखोगे? 793 ग्राम मिथाइल अल्कोहल के लिए 1000 ml सॉल्यूशन चाहिए, है ना? तो आपको कितना चाहिए? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम मिथाइल अल्कोहल के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा? उस वॉल्यूम को मान लो x की वैल्यू हो गई 20 इंटू 1000 अपॉन 793, 20 इंटू 1000 ओवर 793। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आएगा 25.2 ml। यानी कि जो 20 ग्राम कौन है? मिथाइल अल्कोहल है, जो 20 ग्राम है, उस 20 ग्राम का वॉल्यूम 25.2 ml है। यानी जो मिथाइल अल्कोहल है वो 20 ग्राम है और उसका वॉल्यूम कितना है? 25.2 ml। तो उसका वॉल्यूम निकल आया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी of a solution of calculate the molarity of a solution of ethanol। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH in water in which mole fraction of ethanol is 0.040। 0.040 ये बात हो गई। क्या कह रहा है आपसे? बोलो। कह रहा है एक सॉल्यूशन है किसका? इथेनॉल का, उसकी मोलैरिटी निकालो। क्या निकालो? मोलैरिटी। जबकि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.040 है। तो प्यारे बच्चों, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.040 है। उस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। देखो बेटा, पहले मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपने मोल ओवर टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यानी XC2H5OH इक्वल टू मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर। अब मोल फ्रैक्शन इसका कितना है? 0.040। तो XC2H5OH की जगह 0.040, इथाइल अल्कोहल के मोल NC2H5OH, NC2H5OH। अब बताइए पानी के लिए क्या लिखें? देखो ना, मोलैरिटी क्या मतलब होता है? कितने मोल हैं इथाइल अल्कोहल के, जबकि सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml है ना? मोल बताओ मोलैरिटी क्या होता है? मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इसका मतलब कितने मोल है इथाइल अल्कोहल के 1000 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, ये तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml मोलैरिटी निकालते समय, है ना? तो 1000 ml सॉल्यूशन है, लेकिन आप देख रहे हो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत छोटी है, 0.040। तो इसका मतलब है इथाइल अल्कोहल बहुत कम मोला है और सारा का सारा ज्यादातर मोस्टली चीज पानी है। तो 1000 ml सॉल्यूशन को हम 1000 ml वाटर मान लेंगे, क्योंकि हम साफ समझ रहे हैं मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा है। तो इसका मतलब पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इथाइल अल्कोहल की बहुत कम है। तो 1000 ml सॉल्यूशन को हम 1000 ml क्या मान लेंगे? पानी, है ना? तो पानी 1000 ml है, या यूं कह लो 1000 ग्राम है, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है। तो 1000 ml सॉल्यूशन बराबर 1000 ml पानी बराबर 1000 ग्राम पानी। 1000 ग्राम पानी में मोल कितने बनेंगे? 1000 ग्राम पानी है और पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 है। 1000/18 कर देंगे, है ना? 1000 ग्राम, देखो 1000 ml सॉल्यूशन बराबर 1000 ml सॉल्यूशन बराबर 1000 ml पानी,
और 1000 ml पानी बराबर 1000 ग्राम पानी, और ये उसके मोल बन गए 1000/18 करके। इससे आप इसे कैंसिल करेंगे तो 55.55 आएगा। तो 0.040 N C2H5OH अपॉन N C2H5OH प्लस 55.55। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ भाई, है ना, निकालनी क्या है, मोलैरिटी, तो इसे मिटा ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, करो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0.040 C2H5OH प्लस 55.55 इंटू 0.040 इक्वल टू NC2H5OH। ये सही है। अब बेटा इस चीज को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो, NC2H5OH माइनस कितना 0.040 NC2H5OH। यहां से NC2H5OH कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 माइनस 0.040, है ना, तो ये हो गया 0.96 NC2H5OH। ये हो गया, यहां तक सही है, नोट कर रहे हैं। अब एक बच्चा कहेगा ये तो इधर चला गया सर, इन दोनों का क्या हुआ, है ना, इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों को ऐसे लिख दो 55.55 इंटू 0.040, ये तो लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.222, ये आ गया, तो यानी कि 2.222 इक्वल टू ये आ गया। सामने से हटा हुआ हूं, नोट करिए जल्दी से, कर लिया, करो जल्दी से, नोट कर लिया, अब ये हटा दिया। अब क्या निकालनी है आपको, मोलैरिटी, क्या निकालनी है, मोलैरिटी, तो यहां से बोलो मोल कितने निकल आए, 2.222 अपॉन 0.96, है ना, ये किया तो यहां से मोल निकल आए 2.31। तो इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हो गए, 2.31। अब याद करो जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो मैंने माना था 1000 ग्राम पानी या 1000 ml पानी या 1000 ml सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इथाइल अल्कोहल के इतने मोल घुले हैं, कितने में, 1000 ml सॉल्यूशन में। मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। तो मोल इथाइल अल्कोहल के कितने हैं, 2.31, और लीटर कितना था, 1000 ml था, 1000 ml में लीटर कितने हुए, 1, तो मोलैरिटी हो गई 2.31, ये आ गई मोलैरिटी। तो इथाइल अल्कोहल जो है उसकी मोलैरिटी 2.31 निकल आई। ये सामने से हट गया हूं, नोट करो जल्दी से, नोट किया है, हाँ करिए जल्दी से आप, टेक योर टाइम। अब प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने देखा जो इथाइल अल्कोहल है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 2.31 मोल पर लीटर है। इसके साथ ये न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।